प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से मई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों 27 मई के दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। और बिल्कुल यह ओरिजिनल रहेगा, बिल्कुल मैं बता दूं प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पेपर नहीं आए ना तो आप लोग चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ये आएगा, आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले ना पूरा का पूरा देख के जाना। और आगे डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखाएंगे आप लोगों का। विषय कोड देखिए 101 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज करिएगा 696 98 095। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 696 98 095 पर आप लोग मैसेज जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें से आपको मात्र प्यारे बच्चों जो ना 30 प्रश्न है 25 ही बनना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला गया है। प्रश्न है कि जिन स्वर्णों का उच्चारण नाम और मुंह से होता है वह उच्चारण होता हो और उच्चारण में लघुता हो, उसे क्या कहेंगे। तो बिल्कुल पहला का ऑप्शन आप नोट करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बोला गया है निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है। तो बिल्कुल दूसरा का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अ होगा। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, र का उच्चारण स्थान क्या है। तो बिल्कुल आप देखिए रखिए र बोलिएगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका जो जोड़ पड़ेगा ना मुद्रा में पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है और प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द आपका शशि हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह आपका माइनस जो होता है इस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न आपसे 6 नंबर बोला है, दांत के तले उंगली जो ना दबाना मुहावरे का क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाता है क्या, तो आश्चर्यचकित होना, यानी ऑप्शन सी होगा। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, आंख जो ना एक आंख से देखना मुहावरे का क्या है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बराबर मानना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। प्रश्न की उसका सिल जो ना खुजलाता, उसका सिल खुजलाता किस क्रिया का उदाहरण है। तो बिल्कुल आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन भी होगा अकर्मक का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है सोहन कविता को जो ना लजबाता इस वाक्य में क्रिया किस क्रिया का उदाहरण होगा। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये प्रेरणार्थक जो ना प्रेरणार्थक का हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 नंबर प्रश्न बोला है, राधिका गीत गाती है इस वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है। तो बिल्कुल 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नाम बोधक का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 नंबर बोला गया, प्रश्न की खरगोश बिल में से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपादान कारक का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो घोड़ो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है 13 नंबर, मैं आम खाता हूँ किस काल का उदाहरण है। यानी मैं अभी आम खा रहा तो वर्तमान काल का होगा, तो ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कामना शब्द का लिंग उदाहरण क्या होगा। तो कामना शब्द का आप लोग लिंग उदाहरण देखेंगे तो बिल्कुल ये प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा ना, बिल्कुल नोट करना, उभय लिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है, प्रश्न की आभा शब्द का लिंग उदाहरण क्या है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि देहाती दुनिया किसकी रचना है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा शिव पूजन सहाय का। तो 16 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है और प्रश्न आपसे जो बोला जा रहा है, ये प्रश्न बोला है कि किनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने उन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण भेजा। तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रैदास। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सूफी कवि थे। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मंजन हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है, किसकी मान्यता है कि प्रेम के पथ पर जिसने भी अपना सिर दे दिया वह राजा हो गया। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मंजन जी का। अब चलिए इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो सीख लें बच्चों। आप लोग
देख लीजिए गूगल में आपको आना है आंसर की डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और मैं पहले से ही गूगल में आकर के सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लिया हूँ। आपको भी सर्च कर लेना। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों में जूम कर दूँ, ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आइएगा प्यारे बच्चों तो आपको यहाँ पर जो है ना क्लास 9th का एक सेशन देखने को ये मिल जाएगा। और ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ मिल रहा है ना प्यारे बच्चों, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का भी लिंक मिलेगा, तो आप जल्दी से ना प्यारे बच्चों इस दोनों ग्रुप को ना ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके और आगे बढ़ना। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9th के लिए आपका एग्जाम जो हो रहा है प्यारे बच्चों, सारे सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, और भी आप देखेंगे तो सोशल साइंस का मिलेगा, मैथ, इंग्लिश, नॉन हिंदी, मतलब टोटल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उर्दू का भी। तो प्यारे बच्चों आपको जैसे कि हिंदी का डाउनलोड करना है, हिंदी यहाँ इसके सामने डाउनलोड लिखा है, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। पेज को इस प्रकार से एक बार नीचे की ओर खींच दीजिएगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे चले आइएगा। इस प्रकार से आइएगा प्यारे बच्चों नीचे, तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का जो आंसर की मैं अभी बताया हूँ, इसमें मैं 20 डाल दूंगा। आप लोग आकर के यहाँ से 300 प्रश्नों का डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर में डाल दूंगा, तो आप लोग यहाँ से जो है ना आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। और सब्जेक्टिव प्रश्न का कुछ वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 नंबर बोला जा रहा है, रैदास कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित हैं? तो आप नोट करेंगे 40, यानी ऑप्शन डी होगा। किस नंबर है बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं? तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 21 का आप लोग जो है ना नोट कर लेंगे, बी जो है ना ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे बोला जा रहा है, और प्रश्न क्या बोला है ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है आपन खोरिया बाहर ए कवन जो ना अमुक देव दस दसी किस प्रकार का गीत है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये गीत तिलक गीत में गाया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। तो ऐसे कि कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है, बोला क्या प्रश्न क्या है ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला जा रहा है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राजेंद्र प्रसाद होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लगभग 600 वर्षों तक कौन एशिया का जो ना चेतन केंद्र बना? तो बिल्कुल आप 25 का नोट करिएगा, ऑप्शन सी होगा नालंदा। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है, प्रश्न की कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि बिल्कुल आप नोट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, शरद जोशी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी शरद जोशी नहीं होगा, ये शिवपूजन सहाय हो जाएगा। 27 नंबर है भारत का पुरातत्व विधा नालंदा विश्वविद्यालय की विधा क्या है? तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर दिया होगा, निबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, मुंशी जी के बड़े भाई थे क्या? याद रखिएगा उनके बड़े भाई पुलिस दरोगा थे, तो ऑप्शन ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय विदेशी यात्री कौन आया था? तो देखिएगा वैसे तो मेगा जो है ना ह्वेनसांग आया था, लेकिन दूसरा एक यात्री था इब्न बतूता भी था, तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि टूअर शब्द का अर्थ क्या था? तो टूअर का मतलब अनाथ होना, यानी ऑप्शन डी होगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के आपको लेकर के आ रहे हैं, सारे सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, तो आप लोग इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बाय।